और कथामृत का अगर पान करेंगे, सुधामृत पीने से देवताओं के सानिध्य में हमको बैठने का जगह मिल जाएगा। इंद्रासन के पास जाकर के हमारी आसन सुशोभित हो जाएंगे, वहाँ जाकर के हमको बैठने का, वहाँ के दरबारी हो जाएंगे, वहाँ जो है वहाँ का वातावरण हमको मिल सकता है। यह सुधामृत कर सकता है। लेकिन कथामृत क्या करता है भैया? तो कथामृत का प्रभाव ऐसा होता है कि कथामृत का जो रसास्वाद कर लिया वो ठाकुर जी के श्री चरणों में निवास करता है। सुधामृत पीने से इंद्रलोक से जाकर के हमको वापस नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन अगर कथामृत पी लेंगे तो अब कर्म से प्रभु के श्री चरणों में, श्री धाम में अपना निवास हो जाएगा, भगवान के चरणों की सेवा मिल जाएगी। यह है कथामृत। और सुधामृत पीने से जाकर के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः आना है, जन्म लेना है, पुनः जाना है, पुनः माता के गर्भ में जो है समय बिताना है, आकर के फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा। सुखदेव जी हरि कथा मृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट करके उन्होंने भगा दिया। अब भाई देवता लोग को जब डांट करके भगा दिया गया तो देवता लोग जब भागे तो अपने आका के पास पहुंच गए। देवताओं के आका कौन है? देवताओं के प्रश्रयदाता कौन है? तो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत कर रहे हैं, देखिए महाराज, हम देवता होकर भी जो है हरि कथामृत से वंचित हैं और मानवों को जो है श्री सुखदेव जी ने इसका अधिकार दे दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है, पता उनको भी नहीं कि इस कथामृत में क्या है आखिर। देवताओं ने, इंद्रादि देवताओं ने जाके कहा कि सुखदेव ने मनुष्यों को बना दिया अधिकारी, हमको दिया नहीं, भगा दिए, आखिर इस कथा में है क्या? तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी कहे कि अच्छा ठीक है, रुक जाओ, अभी परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, देख लेते हैं परीक्षित के साथ क्या होता है। परीक्षित के साथ क्या होता है? तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराम धाता विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयता धनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित को मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि इनको मोक्ष हो गया तो आश्चर्यचकित हुए, और आश्चर्यचकित होने के बाद क्या किए भैया? तो एक तराजू लिए और तराजू पर जो है तौल करके देखा कि आखिर भागवत की विशेषता क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण की विशेषता क्या है। तो तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक का अनेक धर्म शास्त्रों को रख करके जब उठा करके देखा तो क्या मिला कि लघु नान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। बोले लघु नान्यानि जातानि, यह छोटा सा पुस्तक है, इस छोटे से पुस्तक को एक पलड़े पर रखा और संसार के सारे धर्म ग्रंथों को एक पलड़े में रख दिया। फिर भी जो है यह पलड़ा कैसे भारी है, सारे पलड़े उठ जा रहे हैं, इसके भार को कोई सहन नहीं कर पा रहा है। सब देवता महात्मा महान आश्चर्यचकित में रह गए। भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर कैसे लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया कि हम क्या करने जा रहे हैं, बिना सोचे तुरंत घोषणा क्या कि मे निरे भागवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। बोले साक्षात श्रीमन्नारायण ठाकुर जी, हमारे बाल कृष्णलाल श्री कृष्णचंद्र जी कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के स्वतः विराजमान है। श्रीमद् भागवत जो है उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति है, इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में जो है गोविंद की श्यामलता, ठाकुर जी की श्यामलता समाई हुई है और यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज
यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? 7 दिन में ही आखिर इसको क्यों सुना जाता है? ऋषियों ने ऐसा प्रश्न किया। अब सूत जी बता रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुना करके और 1 सप्ताह में जो है इसकी परंपरा का प्रारंभ किया। अब यह तो विस्मय वाली बात है ना। सूत जी ने कह दिया कि नारद जी को सुनाया गया है और 7 दिन में सुनाया गया है, तो भी जो है भ्रमित हो जाएगा कि नारद जी तो क्या करते हैं भैया, नारद जी का काम क्या है? तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का काम क्या है? तो नारायण 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 करते हुए और हर जगह भ्रमण करते हैं, कहीं एक जगह जो है स्थिर नहीं रहते। यह नारद जी की कला है। नारद जी की कला है, नारद जी की विशेषता है। नारद जी एक जगह स्थिर रहते नहीं हैं और एक जगह स्थिर नहीं रहते, बराबर भ्रमण करते हैं। तो 7 दिन में कथा कैसे सुन लिए? 7 दिन में आखिर उनकी कथा कैसे हुई?